हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने एपी को स्टार्ट किया था एंड हमने कुछ क्वेश्चंस को भी बनाया था। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको एक्सरसाइज 1A का बनाना है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने क्वेश्चन नंबर को छोड़ा था कि मैं खुद बताऊंगा आपको। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू एपी इफ ईच ऑफ द दो एपी आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं इन द टू एपी। देखिए दो एपी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहला एपी दिया हुआ है 3, 5, 7 डॉट 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 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे बोला जा रहा है कि these two AP are continued to 100 टर्म। अगर ये दोनों को 100 टर्म तक कंटिन्यू किया गया है तब आप बताइए कितने टर्म दोनों सीरीज में आइडेंटिकल होंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कितने टर्म आइडेंटिकल होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिकल टर्म का एक सीरीज बनाना है। मतलब जो टर्म इसमें भी आएंगे और जो टर्म इसमें भी आएंगे उन सभी का एक सीरीज बनाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप क्या बोलिएगा कि सर कि 5, 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 एक हम लोगों का दोनों सीरीज में कॉमन है। तो पहला कॉमन सीरीज का पहला एलिमेंट क्या हो गया, 7। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 के बाद क्या आएगा, 9 भी कॉमन नहीं है, 9 के बाद 11 भी कॉमन नहीं है, 11 के बाद 13 और देखिए 10 के बाद 13, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो बोलिएगा ये से 13 कॉमन हो जाएगा। तो हमें दो एलिमेंट मिल गया, दो एलिमेंट से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, फिर अभी छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया कि कॉमन का एक सीरीज बनाया, जो भी एलिमेंट दोनों सीरीज में कॉमन है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इस कॉमन वाले सीरीज का लास्ट एलिमेंट अगर पता चल जाए तो हम वहां पे a plus n-1 into d का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो लास्ट एलिमेंट किस वैल्यू के बराबर है। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये क्या है, कॉमन वाला सीरीज है। अब उसका ये कैसे पता चलेगा कि कॉमन वाले सीरीज में आखिरी एलिमेंट क्या होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। क्लियर है ना। तो अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, इसका पहले लास्ट टर्म आप निकालो। ये क्या बोल रहा जा रहा है कि ये सीरीज 100 टर्म तक कंटिन्यू किया जा रहा है, तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी tn बराबर a plus n-1 into d। देखिए a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस n-1 100 है, तो 100 minus 1 दैट इज 99 into d। d का वैल्यू कितना है, तो 5 minus 2 दैट इज 3, 5 minus 3 दैट इज 2। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 201 आ जा रहा है। इसी तरीके से इसका लास्ट टर्म निकालते हैं। इस सीरीज में लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो a का वैल्यू है 4 प्लस n-1 that is 100 minus 1 99 into 7 minus 4 d that is 3। तो क्या हो जाएगा 4 plus 297 that is 301। तो अब इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये कोई सीरीज है जिसका 100 टर्म क्या हो गया है, आखिरी टर्म जो है that is 201। उसी तरीके से ये कोई सीरीज है जिसका आखिरी टर्म क्या है, 301। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आप जब कॉमन वाले एलिमेंट्स को लिख रहे हो, एक नया सीरीज बना रहे हो कॉमन वाले एलिमेंट्स के थ्रू, तो आखिरी जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो तो या तो 200 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बातों को समझ पा रहे हैं। 201 पे ही एक सीरीज खत्म हो जा रहा है, तो 201 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि कॉमन होगा और जो कि यहाँ पे आप लिख पाओगे। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका जो आखिरी एलिमेंट होगा वो 201
हो भी सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यही होगा, बातों को ध्यान रखना है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 201 ही लास्ट कॉमन एलिमेंट है इन दोनों सीरीज का। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि दोनों कॉमन है या नहीं, लेकिन हम इतना इन डाटा से जरूर बोल सकते हैं कि 201 हो सकता है या उससे कम होगा। 201 से ज्यादा वाला कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अब आखिरी कॉमन एलिमेंट क्या है? दैट इज 201। ये हो भी सकता है या इससे कम भी हो सकता है। तो अब हमें क्या निकालना है कि 201 कौन सा डाटा है, कौन सा नंबर है नंबर ऑफ टर्म में, और n का वैल्यू आ जाएगा, हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 201 इज लेस देन और इक्वल टू a का वैल्यू हुआ 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमें निकालना है, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 17, 13 माइनस 7 दैट इज 6। सॉल्व करेंगे इसको, दैट इज 201 माइनस 7, 194 इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब यहां से निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा। अभी आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट, आपको एक स्टेप और सोचना होगा। ऐसा नंबर यहाँ पे, इससे क्या पता चल रहा है डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 3 18, 1 4 14 हो जा रहा है, 6 2 12। तो अब आप क्या करिए, वर्बली माइंड में सोचिए कि कौन सा यहाँ पे लास्ट टर्म होगा जो कि रियल में कॉमन होगा और उसका वैल्यू रखने पे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 201 में 7 को घटा रहे हैं, तो अब आपको सोचना है, आप पहले सोचिए 200 अगर यहाँ पे हम रखे, क्योंकि लास्ट कॉमन टर्म क्या होगा, वो 201 से कम ही होगा। 201 तो हो नहीं रहा है, तो 200 पे आइए, 200 माइनस 7 क्या होगा 193। 193 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि ये भी नहीं होगा, लास्ट में 3 आ रहा है। फिर अब यहाँ पे 200 रखिए, 200 माइनस 7 तो 193 डिवाइडेड बाय 6 वो भी नहीं होगा। फिर रखिए यहाँ पे 200 के बाद आप रखो 199, तो देखिए 192 आ जाएगा जब 7 माइनस करेंगे। तो 7 माइनस करेंगे, फिर आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, दैट इज कट जाएगा, तो आप यहाँ पे रखिए 199 इज द लास्ट कॉमन टर्म। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यही लास्ट टर्म है। कैसे पता चला, अभी हमने ऐसे ही इक्वेशन में पुट करके देख लिया। तो 199 इज द लास्ट टर्म। अब यहाँ पे पुट करेंगे कि ये किस टर्म का वैल्यू है, तो देखिए क्या हो जाएगा 199 इज इक्वल टू a का टर्म क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 192 n माइनस 1 इंटू 6। देखिए कट के क्या आ जाएगा, ये 3 2 18 32 n माइनस 1, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 33। सो 33 टर्म होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, जब भी आपको दो सीरीज दिखा मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉमन वाले एलिमेंट का एक नया सीरीज तैयार करना है। अब आपको यहाँ पे आखिरी कॉमन वाले सीरीज का आखिरी एलिमेंट का वैल्यू पता करना है और वहीं से आप फिर टर्म वाले फॉर्मूला में पुट करोगे और वैल्यू को फाइंड करोगे कि वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ पे 2-3 स्टेप करना पड़ा। पहले आप पहले सीरीज का लास्ट टर्म आपने निकाला, दूसरे सीरीज का लास्ट टर्म निकाला, फिर आपने यहाँ से डिसाइड किया कि 201 पे ये खत्म हो रहा है, ये 301 तक जा रहा है, मतलब जो भी होगा 201 ही होगा या फिर 201 से कम कॉमन एलिमेंट यहाँ पे होगा। क्लियर है ना। फिर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया और आंसर को लाया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कुछ टाइप 3 पे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब टाइप 3 देखते हैं। बोलता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3, 4 और 5 नंबर्स इन एपी व्हेन देयर सम इज गिवन। अब आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पे आपको बोलेगा कि 3 नंबर एपी में है और इन तीनों का सम कुछ इतना है, 4 नंबर एपी में, चारों का सम कुछ इतना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होता है कुछ ऐसे मानते ही हैं जिससे हमें एक डाटा का वैल्यू आ जाए। आप बातों को समझिए, जब भी एपी में कोई टर्म होता है तो कोई भी टर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? तो आप बोलेंगे सर पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को मिला के हम किसी भी टर्म का वैल्यू निकालते हैं। अब हमें क्या करेगा, सिर्फ एक डाटा देगा, वो देगा सम, और बोलेगा आप यहां से खुद टर्म का वैल्यू निकालिए। मतलब 3 कोई भी एपी में टर्म है, तीनों का सम इतना है, सिर्फ आपको सम देगा और आपको बोलेगा कि आप यहां से तीनों टर्म का वैल्यू बताओ। अब वैसे केस में हम लोग कैसे बनाएंगे तो देखते हैं एक बार। जब भी आपको 3 टर्म में डिवाइड करने को बोला जाए तो आप 3 टर्म क्या मानिएगा? पहले टर्म को आप मानिएगा अल्फा माइनस बीटा, दूसरे टर्म को अल्फा और तीसरे टर्म को अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना? क्यों माने ऐसा? तो देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा, क्योंकि सम दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। माइनस बीटा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? 3 अल्फा बच जाएगा जो सम के बराबर है, वहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू आएगा, बीटा का वैल्यू के लिए कोई एक और कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर 3 टर्म में किसी को डिवाइड करने बोला जाए तो क्या हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा में डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपको 4 टर्म में डिवाइड करने बोला जाए तो आप कैसे डिवाइड कीजिएगा? आप क्या मानिएगा चारों टर्म का वैल्यू? तो ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा। फिर से देखिए माइनस 3 बीटा प्लस 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बच जाएगा, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। क्लियर है ना? अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। 3 नंबर जो कि एपी में है उसका सम 12 है। तो जैसे ही 3 नंबर बोला हम क्या लिखेंगे आंसर में कि लेट द 3 नंबर बी, let the 3 numbers be alpha minus beta, alpha plus beta। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। If the sum of 3 numbers in AP is 12, तो आप तुरंत क्या करिएगा, क्या बोल रहा है कि 3 नंबर जो कि AP में है उनका सम क्या है? 12 है। तो हमने पहले 3 नंबर को मान लिया, अब इनका सम 12 है। बोलने का मतलब क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू 12 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व करिए, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3 अल्फा इज इक्वल टू 12। यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4। अब अल्फा का वैल्यू आपको आ गया। अब कम से कम एक कंडीशन और देना होगा इसको आपको बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें क्या बताता है, जितना इक्वेशन उतना जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, तभी वेरिएबल हम लोग का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए एक का हमने वैल्यू निकाला है। अब अगर बीटा का वैल्यू पता चल जाए तो हम टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ देयर क्यूब इज 408 और इनके क्यूब का सम क्या है? 408 के बराबर है। अब बताइए मेरे को, अब टर्म आपका क्या हो जाएगा? आप क्या बोलेंगे कि सर 4 माइनस बीटा हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 प्लस बीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या आया है? 4 आया है।
अब हमको क्या बोल रहा है कि इनका क्यूब, ध्यान से सुनना है, इनका क्यूब 408 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 4 माइनस बीटा का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस बीटा का क्यूब किसके बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू 408। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू को लाएंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब दैट इज 4 का क्यूब 64 दैट प्लस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b दैट इज 4 का स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा 16 इंटू बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर इंटू a दैट इज 4 प्लस 4 का क्यूब क्या होगा 64 प्लस इसको तोड़ेंगे क्या होगा 4 का क्यूब दैट इज 64 प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर इंटू 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 408। अब देखिए ये वाला टर्म इसको कैंसिल करिए। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और बीटा का वैल्यू लाइएगा। जैसे ही आप बीटा का वैल्यू निकालिएगा फिर आप यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करिएगा, टर्म का वैल्यू आ जाएगा। तो अच्छे से इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा फिर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार कोशिश करना है खुद से। मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ जिसमें आपको डाउट हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक बार 18 को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 22 को, फिर क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पहले हम लोग देखते हैं एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 51। जैसे ही बोला कंसेक्यूटिव टर्म लगातार मतलब एपी में है, तो आपको क्या मान लेना है कि तीनों टर्म का वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब आगे क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 51। मतलब 3 लगातार टर्म जो कि एपी में है उनका सम क्या है, उनका सम आपका 51 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 51। यहां से अब सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 51, अल्फा इज इक्वल टू 27, नहीं 3 1 जा 3 17। तो अल्फा का यहाँ से वैल्यू आ गया, मतलब नंबर आपका क्या क्या है, तो क्या बोलिएगा 17 माइनस बीटा 17 प्लस बीटा, ये आपका नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम, ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बोलने का मतलब जो लास्ट में है, इसका प्रोडक्ट क्या है, तो दैट इज इक्वल टू 51, ये 51 के बराबर है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस बीटा इंटू 17 प्लस बीटा इज इक्वल टू 273। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 273। इसको आप सॉल्व करिए, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 273। 273 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 289 माइनस 273 इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर
16 इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। सो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4। ध्यान रखना है, तो प्लस माइनस 4 आ गया। यहां से आपका दो सीरीज आएगा। कौन दो सीरीज आएगा, पहला सीरीज आएगा जब आप बीटा का वैल्यू प्लस 4 रखेंगे, तो प्लस 4 रख के देखिए क्या हो जाएगा, 17 माइनस 4 दैट इज 13, 17। और तीसरा क्या हो जाएगा, 17 प्लस 4 दैट इज 21। अब दूसरा आपका वैल्यू क्या आएगा, जब आप बीटा का वैल्यू माइनस 4 रखेंगे, तो माइनस 4 रख के देखिए क्या हो जाएगा, 17 माइनस 4। यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस है और माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 21, 17 और 13 यही वैल्यू आ जाएगा। बट एग्जामिनेशन में आपको बीटा का दोनों वैल्यू रख के वहां पे वैल्यू को निकाल के दिखा देना है, ठीक है ना, कि द 3 टर्म्स आर, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। तो आपका जो भी बीटा का वैल्यू आया, दोनों वैल्यू पे आप तीनों टर्म का वैल्यू निकाल ले, जिससे कि बाद में कभी परेशानी ना हो। क्लियर है ना, आई होप आप समझ पाएंगे। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो 22 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवाइड करना है 20 को 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। डिवाइड 20 into 4 parts which are in AP such that the product of its fourth and first is to the product of second and third. The ratio is 2/3. आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टर्म मानेंगे। तो टर्म हम लोग यहाँ पे आप बोलोगे कि सर सम नहीं दिया हुआ है, बट इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन देखो, आपको वहां पे सम बता दिया जा रहा है। क्योंकि क्या बोला जा रहा है, डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स, मतलब 20 को 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करिए कि चारों पार्ट्स एपी में हो। मतलब सम क्या होगा, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 4 पार्ट्स में, वो तो 20 के बराबर ही होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर सम क्या हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये चारों टर्म हो गया। एक कंटिन्यू प्रोग्रेशन में चलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम वैल्यू, फिर ज्यादा वैल्यू इसका होगा, फिर उससे ज्यादा इसका, और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू उसका आएगा। तो ये प्रोग्रेशन में चलना चाहिए, तभी जो कंडीशन आपको दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा डिवाइडेड बाय, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टू थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यही प्रोडक्ट देखिए, इसका रेशियो दिया हुआ है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, तो इन दोनों का रेशियो 2/3 के बराबर है। अब यहाँ से आप पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो क्या बोलेंगे आप कि सर अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये पुट करके निकालेंगे। माइनस 3 बीटा प्लस 3 बीटा कैंसिल हो गया, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, 4 अल्फा इज इक्वल टू 20, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अल्फा का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 बीटा इंटू 5 प्लस 3 बीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस बीटा इंटू 5 प्लस बीटा, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो क्या बोलिएगा 2/3 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला में टूट रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर है ना? तो आई होप आपको पता होगा ये वाला चीज। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 2/3। इसको आप सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस बीटा स्क्वायर, और इसी का वैल्यू किसके बराबर है? तो 2/3 के बराबर है। अब यहां से सॉल्व करिए और बीटा का वैल्यू निकालिए एंड देन फिर बनाइए। आई होप आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा हट गया है तो पहले उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 23 में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 डिजिट इन अ नंबर इज 12 एंड द डिजिट्स आर इन AP। फिर उसी तरीके से आप बनाओ, दैट इज अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। ये 3 नंबर हो गए। अब क्या बोल रहा है कि ये AP में है और इनका सम 12 है। ये ध्यान दीजिए आप, किसी डिजिट है, कोई नंबर्स का 3 डिजिट है जो कि लगातार AP में है, बट इन तीनों डिजिट का सम 12 के बराबर है, ये बोला जा रहा है। आपको नंबर अभी नहीं बताया जा रहा है। आप देखोगे कि आप नंबर अभी खुद आपको पता करना होगा। कैसे पता करेंगे उसको हम लोग जस्ट देखेंगे, बट अभी कंडीशन क्या दिया कि कोई 3 डिजिट है किसी भी नंबर का और इसका जो तीनों डिजिट का सम है दैट इज इक्वल टू 12। इसका सम किसके बराबर है? तो 12 के बराबर है। अब यहां से हम लोगों को अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू 12, अल्फा इज इक्वल टू 4। अब यहां से तीनों डिजिट क्या निकल जाएगा? किसी भी नंबर का तीनों डिजिट का वैल्यू, तो आप क्या बोलिएगा? 4 माइनस बीटा बीटा 4 माइनस बीटा 4 एंड 4 प्लस बीटा। अब मेरे को एक कहानी आप बताओ, अगर किसी भी नंबर का वैल्यू, किसी भी नंबर का डिजिट 1 और 2 है तो 12 हो गया ये नंबर। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? 1 है 10 प्लेस पे तो 1 into 10 प्लस 2 है 1 प्लेस पे 2 into 1, दैट इज 1 into 10 10 प्लस 2 into 1 2, दैट इज 10 प्लस 2 12 हो जाता था। क्लियर है ना? अब अगर कोई रहता था 112 को हमें लिखना होता था तो हम क्या बोलते थे? हमें सिर्फ इतना बता दिया जाता था कि पहला डिजिट 100 प्लेस पे 1 है, दूसरा डिजिट 10 प्लेस पे 1 है और तीसरा डिजिट 1 प्लेस पे 2 है। तो नंबर बताइए क्या होगा? तो हम लोग क्या करते थे कि 100 प्लेस पे 1 है तो 1 into 100, 10 प्लेस पे 1 है तो 1 into 10 और 1 प्लेस पे 2 है तो 2 into 1। देखिए ये क्या हो जाता था? दैट इज 112। ठीक है ना? अब इसी तरीके से हमें क्या बताया गया? ध्यान से आपको सोचना है कि ये 10 प्लेस पे है, ये कंफर्म नहीं है हम लोग। क्लियर है ना? बट ये क्या है? ये बताया जा रहा है कि क्योंकि AP में है सीरीज तो 4 माइनस बीटा वाला टर्म आपका पहला हो गया। तो अभी क्या आपको बोला जा रहा है कि ये AP में है। अब आपको यहां से वैल्यू निकालना है कि वैल्यू कैसे आप निकालोगे अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया गया। अगर हम पहले डिजिट को रिवर्स कर दे तो वैल्यू क्या होगा, हमें उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, तो 4 प्लस बी, यहां पे ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा एक्चुअली वेरी करेगा, दो केस में बनेगा।
पहला केस क्या आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि नंबर्स एपी में, तो एपी में आप अगर अल्फा माइनस बीटा कम वाले को फिर ज्यादा वाले को फिर ज्यादा वाले को लिखोगे, ये भी सीरीज एपी में है। अगर आप रिवर्स कर दोगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, ये सीरीज भी आपका एपी में होगा। तो अब समस्या हो गया, अब हम क्या करें, पहला 100 डिजिट पे कौन है, यही हमें दिक्कत हो जा रहा है। 100 डिजिट पे 4 माइनस बीटा होगा या फिर 4 प्लस बीटा होगा। तो आप दोनों केस को लेके एज्यूम करके चले तो देखिए क्या होगा कि 4 माइनस बीटा, अभी हम इनिशियली मान रहे हैं कि 100 प्लेस पे 4 माइनस बीटा है, 10 प्लेस पे 4 है, 10 प्लेस पे तो हमेशा ये आएगा, और 1 प्लेस पे 4 माइनस बीटा है। तो इस पूरे डिजिट आपको ये है, ये आपका डिजिट दिया हुआ है, 100 प्लेस पे ये डिजिट है, 10 प्लेस पे ये डिजिट है और 1 प्लेस पे ये डिजिट है। अब डिजिट आपको दिया गया और आपको नंबर पता करना है, तो बताइए आप क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि सर ये क्या है, 100 प्लेस पे है तो 100 इंटू 4 माइनस बीटा प्लस ये 10 प्लेस पे है तो क्या करेंगे 4 इंटू 10 प्लस 4 प्लस बीटा इंटू 1। क्यों, क्योंकि ये डिजिट कहां पे है, 1 प्लेस पे है, तो ये नंबर का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा नंबर का वैल्यू आया है, ध्यान से समझिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है, हमें डाटा बोल रहा था कि किसी भी 3 डिजिट नंबर का तीनों डिजिट एपी में है। तो सबसे पहले हमने माना कि तीनों डिजिट का वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यहां से हमने अल्फा का वैल्यू निकाला, वो 4 आया। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, मैंने फिर आपको समझाया कि अगर हमें डिजिट बता दिया जाता है किसी भी नंबर का तो हम उस नंबर का वैल्यू निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर का वैल्यू निकालना आपको सिखाया कि अगर ये 10 प्लेस पे बोला जाता है, इसको 10 प्लेस बोला जाता है, इसको 1, इसके बाद आता है तो 100, उसके बाद आता है तो 1000। तो अगर ये 10 डिजिट 10 प्लेस पे है तो इसको इसका वैल्यू निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 प्लेस पे है तो इसका वैल्यू निकालते समय हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग नंबर का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है। इसको सॉल्व करिए, ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा 400 माइनस 100 बीटा प्लस 40 प्लस 4 प्लस बीटा। देखिए ये क्या हो जाएगा 444 माइनस 100 बीटा प्लस 99 बीटा आ जाएगा, माइनस 99 बीटा। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये देखिए आगे बोला जा रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, बोलने का मतलब क्या, यहाँ ये 100 प्लेस पे है, अब उल्टा हो गया, ये 100 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे और ये 1 प्लेस पे। तो अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए देन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 396। तो नंबर जो है वो कम हो गया बाय 396। तो पहले आप इसको रिवर्स करो, रिवर्स करने का बोलने का मतलब क्या हुआ, अभी क्या है, हमने क्या माना कि 4 माइनस बीटा क्या है, 100 प्लेस पे है, अभी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस बीटा 100 प्लेस पे आ जाएगा, 4 10 प्लेस पे ही रहेगा, 4 माइनस बीटा आपका 1 प्लेस पे चल जाएगा। तो अब नंबर का वैल्यू निकालिए, तो नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा कि 4 प्लस बीटा इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 माइनस बीटा इंटू 1। देखिए क्या हो जाएगा ये, तो 400 प्लस 100 बीटा प्लस 40 प्लस 4 माइनस बीटा। तो यहां से नंबर का वैल्यू क्या आएगा 444 100 बीटा प्लस 99 भी आ जाएगा। देखिए ये आपका वैल्यू आ गया। अब क्या बोला है, जब हम लोग डिजिट को रिवर्स करते हैं देन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 99, मतलब ये जो नंबर है वो 99 से कम हो गया है। ध्यान से सुनना है, जब हम लोग डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं देन द नंबर, जो भी नंबर था
वो क्या हो गया, 99 से कम हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो नंबर था, पहले क्या था 444 माइनस 99 भी, ये क्या हुआ है, ये 99 से आपका जो नया नंबर आया है, ध्यान से समझिएगा बातों को, इक्वेशन कैसे बनाना है वो सीखिएगा। ये था आपका नया नंबर है, ये नंबर क्या हुआ है, तो ओरिजिनल नंबर में 396 से कम हो गया है, तभी तो ये इसके बराबर होगा। पहले आपको बोला गया था ये 100 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है, हमने नंबर का वैल्यू बताया। अब बोला जब हमने डिजिट को रिवर्स किया है तो नंबर क्या हुआ है, वो नंबर 396 से कम हो गया है, मतलब नया जो नंबर आया है वो 396 कम है, किससे, जो पुराना ओरिजिनल नंबर हमारे पास था उससे। तो देखिए ये नया नंबर हुआ, ये हमारा पुराना नंबर है, इससे 396 कम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 444 तो माइनस 99 भी बेटा प्लस में आएगा, दैट इज 6 में 8 13 4 48। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आप लोग। ये थोड़ा सा कहीं पे इधर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 99, हाँ ये देखिए इधर आएगा, क्या हो जाएगा 99 बेटा प्लस 99 बेटा इज इक्वल टू 444 माइनस प्लस 48, तो ये क्या हो जाएगा 198 बेटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे माइनस में कुछ आएगा तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एरर हो जा रहा है, तो आप एक बार फिर से सॉल्व करके खुद से देखिएगा। प्रोसेस यही है, सबसे पहले आप 100 प्लेस पे लिखिए, हो सकता है कि हमने थोड़ा सा ये गलत किया हो, पहले ये यहाँ पे 4 प्लस बीटा लिखा हो, तो 4 प्लस बीटा इंटू 100 तब डिमिनिश इसमें किया गया हो, तो ये एक इश्यू हो सकता है। तो आप एक बार खुद से करके देखिएगा इसको घर पे, और अगर नहीं बनेगा, जितना बनेगा बताइएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका खुद से बना के फिर भेज दूंगा, बट एक बार आपको कोशिश करना है। रेंट वर्क के रूप में ये आपका रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का इश्यू है तो आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं, एंड आपका एपी में 1-2 क्लास और चलेगा, तो उम्मीद करिए 1-2 क्लास में खत्म हो जाए एपी, फिर जीपी, फिर एचपी, और शायद आपका ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो, तो हम लोग वहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो देखते हैं, बहुत जल्द प्रयास किया जा रहा है कि आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया जाए, तो तैयार रहना है, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, इसको एक बार आप बना के देखोगे, सही तरीके से बनाओगे, नंबर का वैल्यू सही तरीके से निकालोगे, फिर प्लस माइनस जैसा बोला जा रहा है वैसा एक बार करके देखिएगा एंड बताइएगा कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अच्छे से रहिए आप लोग।